हम बात कर रहे हैं आज वैदिक कृषि की। तो वैदिक कृषि का तात्पर्य है, वैदिक कृषि का मतलब है वेदों के अनुसार खेती करना। वेदों का मतलब होता है ज्ञान, और ये ज्ञान क्या है, ये भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हैं। भगवान कहते हैं, अनाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद्यन संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। प्रपाद इसके परपट के अंदर कहते हैं, ऑल लिविंग बॉडीज सबसिस्ट ऑन फूड ग्रेन्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रेन आर प्रोड्यूस्ड बाय परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ मीन्स सेक्रीफाइस, एंड यज्ञ इज बोर्न ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज़। तो हम यहाँ समझ सकते हैं प्रपाद क्या कहते हैं कि वैदिक खेती का तात्पर्य ये है कि हम अपने गुण और कर्म के अनुसार भगवान की संतुष्टि के लिए जब हम कृषि करते हैं एज ए सेक्रीफाइस रूप में, यज्ञ के रूप में, तब हमें समय के ऊपर जो वर्षा वायु और प्रकाश की आवश्यकता होती है उस समय पर हमको सप्लाई होता है, तब जाकर ये वैदिक खेती संभव हो पाएगी, अन्यथा वैदिक खेती संभव हो नहीं पाएगी। इस वजह से हम आज देखते हैं जो खेती कर रहे हैं मार्केट ओरिएंटेड, वो खेती हमेशा किसी न किसी रूप में परेशानी ही पैदा करती है। कभी उसके अंदर बारिश की कमी हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, और फिर भी फूड की क्वालिटी भी नहीं रह पाती है ढंग से, और अंतत गोतवा वो जब वैसा फूड हम पैदा करके बाज़ार में जाते हैं मार्केट को संतुष्ट करने के लिए, तो मार्केट कभी संतुष्ट होता नहीं है, और वो देर सवेर हमारे प्रयास होते हैं असफल हो जाते हैं। इस वजह से खेती आज से एक समस्या बन के रह गई है। और वैदिक कृषि के अंदर अगर हम वेदों के अनुसार, भगवान के नियम अनुसार, प्रकृति के नियमों के अनुसार अगर खेती करते हैं तो वो खेती सफल होगी, उसी को कहते हैं वैदिक खेती। अब वैदिक खेती का जो वैदिक डेफिनेशंस है, वैदिक खेती से संबंधित शास्त्रों का क्या सार है, उसके बारे में मैं एक संक्षेप के अंदर नोट पढ़ूंगा। उसमें लिखा हुआ है, वर्ड कृषि इज डिराइव्ड फ्रॉम रूट कृष मीन्स द कल्टिवेट। सेकेंड नंबर पॉइंट है, द वेदास यूज कृषि एज ए सिंबल ऑफ कल्टिवेटिंग मोरल वैल्यूज एंड स्पिरिचुअल पावर्स लीडिंग टू यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। अर्थात वाइपिंग आउट इमोरटल प्रैक्टिस, रूटिंग आउट डेमोनिक एंड हॉस्टाइल फोर्सेस दैट थ्रेटन्स द सैंक्टिटी एंड हैप्पीनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। तीसरा पॉइंट है, कृषि प्रोड्यूसेस द क्रॉप ऑफ ग्रास गुडनेस एंड इज होली डिवाइन। चौथा पॉइंट है, कृषि यूनिफाइज द 8-fold एनर्जी ऑफ द ह्यूमन सेल्फ, यानी कि 8 चक्र ऑफ बॉडी। पांचवा पॉइंट है, कृषि इम्प्रूव्स कॉग्निटिव इमोशनल बिहेवियरल डिवोशनल पावर्स। छठा है, कृषि प्रोड्यूस राष्ट्रीय responsible for keeping the divine powers active and all spiritual powers completing unified. It is this Rashtriy which chooses a person for converting that person into a terrible creative of sanity and intellectual person. सातवां पॉइंट है, कृषि cultivates one's inmost power for amalgamating all creative powers known as ojas, sahas, balam, viryam and nirmanamam. All the details of the agricultural process would naturally remind them of the cultivation of spirituality, यानी कि वृंदावन spirit, and morality which are necessary for human happiness. नौवां पॉइंट है, इफ एवरी एग्रीकल्चरिस्ट रिमेंबर्स फिलोसॉफी ऑफ कृषि while plowing a field, he would find a marvelous change in his thought, feeling and actions. 10वां पॉइंट है, कृषि helps to make a nations of fairs, feasts and festivals. There is a good food, good life and good cheer. 11वां पॉइंट है, कृषि is the noblest profession. It makes society happy, wealthy, healthy, honest and spiritually
एडवांस फॉर ए बेटर लाइफ आफ्टर डेथ। 12वां पॉइंट है गॉड्स गिफ्टेड प्रोफेशन फॉर मैनकाइंड इज कृषि एंड काउ प्रोटेक्शन। हरे कृष्ण। उसको बंद कर दिए।